शरद शरण जी का रुख करूंगा। शरद जी ये बताइए कि जिस तरह से चाइना बीच बीच में उकसाता है, उकसावे की कार्रवाई करता है, तो एज ए सोल्जर, एज ए सैनिक, आप क्या मानते हैं कि ये क्यों इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई क्यों करता है वो बार बार? देखिए, ये बेसिकली कोई भी बॉर्डरिंग नेशंस हो उनके बीच में पावर मैट्रिक्स है, और जिसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जोग्राफिकल एरिया कैसा है, उनकी आबादी कैसी है, साधन संसाधन कैसे हैं, इकोनॉमिकली वो देश किस हालात में है, पॉलिटिकली कितना स्टेबल है, इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जो संबंध हमारे बॉर्डरिंग नेशंस में हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो या चीन से हो, उसमें सबसे ज़्यादा हालात ख़राब चीन के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बदले वक्त में आज की तारीख में जब हम दुनिया की 5वीं या 6ठे नंबर की इकॉनमी है और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हालात है, तो स्वाभाविक है कि आगे स्थितियां और ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी। बट मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी तरक्की पसंद देश के जो जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ होती है उनका ये हिस्सा है। बस मैं इसमें 2-3 परिप्रेक्ष्य और ऐड करना चाहूँगा। आपने जिस तरीके से इस डिबेट को खोला है, जिस परिपक्वता, जिस गंभीरता से बात को रखा है और स्ट्रैटेजिक लाइन पे थॉट प्रोसेस को जिस तरह से लेके गए थे, वो एक्चुअली बहुत अप्रिशिएबल है। लेकिन हम इन डिबेट्स को, जब हम जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ की बात कर रहे हों, जब हम विदेशी संबंधों की बात कर रहे हों, तो हमें बहुत परिपक्वता और बहुत गंभीरता से अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा देश भी हमारी तरह से बहुत जागरूक है और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है कि इस घटना के बाद हम एज ए कंट्री किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब हम कोई बात रखते हैं तो हमें भारत सरकार और भारत बोलना चाहिए। अगर हम किसी एक का नाम, किसी दल का नाम और जातिगत और राजनीतिक स्तर पे इसको ले आएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरी सबको सलाह है कि किसी भी चर्चा को भारत और भारत सरकार के ऊपर रखें। दूसरी बात, ये लगातार मैं अलग अलग चैनल्स पे देख रहा हूँ, ये बात रखी जा रही है, अब सेना को परमिशन दे दी गई है, ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए उनको छूट है, अब सेना को ये मिल गया है। जब से भारतीय सेना देश के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के बाद से काम कर रही है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑफेंसिव एक्शंस 1947 से हो रहे हैं। और इंडियन आर्मी, आम जनमानस सोचता होगा कि सिर्फ वीरता और बहादुरी का नाम है। आर्मी जब ऑपरेट करती है तो बहुत स्ट्रैटेजिकली, साइंटिफिकली और बहुत ही प्लान्ड तरीके से ऑपरेट करती है, और कब कब उनको क्या एक्शन लेना होता है, टेक्निकली जितना ज़्यादा वो काबिल हैं, स्वाभाविक है, नहीं है बाकी लोग। और भारत, हमें गर्व है इस देश पे कि इस देश ने भारतीय सेना की सलाह को हमेशा माना है और जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है तब एक्शन लिया है। बांग्लादेश एक देश के रूप में हमने बना के दे दिया, ये दुनिया में अपने आप की बिल्कुल ही अनोखी कहानी है। तो हम लोग इस चर्चा को बहुत हल्केपन में ले जाएं, राजनीतिक दलों के बीच ना ले जाएं, और जब इतनी बड़ी घटना हो, इतने बड़े देश के साथ, ऐसे संबंधों के बीच में जहां विश्व का पूरा परिदृश्य कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो हमको सबको, सारे राजनीतिक दलों को एक पटल पे ला करके एक साथ बैठ के बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए कि आगे इन स्थितियों में क्या कॉल लिया जाए। क्योंकि आप एक चीज और शरण जी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? देखिए, मेरा मतलब बिल्कुल पॉलिटिक्स से हट के एक इस पे कमेंट है। इस दुनिया में 4-6 दशक तक एक पर्टिकुलर पार्टी की करीब करीब मोनोपोली की गवर्नमेंट रही है, और कहीं ना कहीं शायद हमारी पॉलिटिक्स में ये कल्चर आ गया है कि जो सत्ता में सरकार जिस दल की होती है वो सोचता है कि सारे अधिकार, सारे मत, सारी सोच और सारी बुद्धिमत्ता उनके पास है। लेकिन पिछले 30 सालों में देश में जो चेंजेस आए हैं, समाज में जो परिस्थितियां बदली हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने सरकारें भी चलाई हैं, जो विदेश के मामलों में अच्छा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो आज के परिदृश्य में हमें कहीं ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि सभी राजनीतिक दल ऐसे गंभीर मुद्दों पे कम से कम एक साथ बैठ के गंभीर चिंतन करें और उसके बाद कोई फैसला लें। और जब ओपन मीडिया में आकर के कोई बात रखें तो इतनी गंभीरता से रखें कि चीन जैसे देश को दहशत पैदा करने का काम भारतीय सेना के अलावा हमारे राजनीतिक पटल, आर्थिक पटल और बाकी पटलों से भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं आदित्य प्रताप जी के पास चलूँगा। आदित्य जी, ये बताइए कि चाइना के अंदर का जिस तरह से अभी शरद शरण जी